अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्झायाणं नमो लोय सव्यसाहूणं। बोलिए अनंत अनंत से परमेष्टि भगवान की, आदि ब्रह्म आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासन महावीर भगवान की, आचार्य गुरु श्री क्षण विश्व सागर जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। चलें पढ़ेंगे मेरी भावना। जिसने राग देश कामादिक जीते सब जग जान लिया, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रेम बुद्ध वीर जिन्हें हरिहर ब्रह्माया उसको स्वाधीन कहो, भक्ति भाव से प्रेरित हो ये चेत उसी में लीन रहो। विषयों की आशा नहीं जिनके साम्य भाव धन रखते हैं, निज पर के हित साधन में जो निस दिन स्वार्थ त्याग की ही कठिन तपस्या बिना खेद जो करते हैं, ऐसे ज्ञानी साधु जगत में दुख समूह को रहे सदा सत्संग उन्हीं का ध्यान, उन्हीं का नित्य रहे, उन्हीं जैसी चर्या में ये चेत सदा। नहीं सताऊं किसी जीव को झूठ कभी नहीं कहा करूं, पर धन बनिता पर न लुभाऊं। अहंकार का भाव न रखूं, नहीं किसी पर क्रोध करूं, देख दूसरों की बढ़ती को कभी न ईर्ष्या भाव धरूं, रहे भावना बने जहाँ तक इस जीवन में औरों का उपकार करूं। मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से नित्य रहे, दीन दुखी जीवों पर मेरे उर से करुणा स्रोत बहे, दुर्जन क्रोध ऐसी परिणति हो। गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ आवे, बने जहाँ तक उनकी सेवा करके ये मन सुख पावे। हो नहीं कीर्तन कभी में द्रोह न मेरे उर आवे, गुण ग्रहण का भाव रहे नित दृष्टि न दोषों पर जा। कोई बुरा कहो या अच्छा, लक्ष्मी आवे या जावे, लाखों बरसों तक जीऊं या मृत्यु आज ही, अथवा कोई कैसा भी भय या लालच देने आवे, तो भी न्याय मार्ग से मेरा कभी न पद डिगने पावे। होकर सुख में मगन न भूले, दुख में कभी न घबरावे, पर्वत नदी शमशान बिहानक, अटवी से नहीं भय खावे,
रहे अडोल अकंप निरंतर, यह मन दृढ़तर बन जावे। इष्ट वियोग अनिष्ट योग में सहनशीलता, सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबरावे। बैर पाप अभिमान छोड़ सब, नित्य नहीं मंगल गावे। घर घर चर्चा रहे धर्म की, दुष्कर दुष्कृत हो जावे। ज्ञान चरित उन्नत कर अपना, मनुष्य जन्म भल। इति भीति व्यापे नहीं जग में, वृष्टि समय पर हुआ करे। धर्मनिष्ठ होकर राजा भी, न्याय प्रजा का किया करे। रोग मरी दुर्भिक्ष न फैले, प्रजा शांति से जिया करे। परम अहिंसा धर्म जगत में, फैले सर्वहित की। फैले प्रेम परस्पर जग में, मोह दूर ही रहा करे। अप्रिय कठुक कठोर शब्द ने, कोई मुख से कहा करे। बन कर सब युग वीर हृदय से, देशोन्नति रत रहा करे। वस्तु स्वरूप विचार खुशी से, सब दुख सब दुख संकट सहा करें। सब दुख। कल यहाँ पर 10 नंबर के पद का अर्थ चल रहा था। आज उसकी अंतिम पंक्ति का, परम अहिंसा धर्म जगत में। जगत में कोई सच्चा धर्म है तो अहिंसा धर्म है। अब अहिंसा शब्द तो सामान्य वाची है, हिंसा का नहीं होना अहिंसा है। लेकिन कौन सी हिंसा? हिंसा का नहीं होना क्या कहलाता है? अहिंसा। अहिंसा शब्द तो सब उपयोग करते हैं, सब अहिंसा की बात करते हैं, सब दर्शनों में अहिंसा की बात की जाती है। लेकिन यहां पे अहिंसा से मतलब कौन सी अहिंसा? आप कौन सी अहिंसा समझते हैं? हिंसा किसे कहते हैं? हिंसा किसे कहते हैं? हिंसा कहते किसे? हिंसा प्राणों के वियोग का नाम हिंसा है। प्राणों के वियोग का नाम हिंसा। किसी के प्राणों का आपने वियोग कर दिया, प्राण किसे कहते हैं? अब एक से एक लिंक जुड़ी हुई है। हिंसा किसे कहते हैं? तो कहते हैं प्राणों के वियोग का नाम हिंसा है। अब फिर प्रश्न उठता है, प्राण किसे कहते हैं? ये प्राण कौन सी बला है? प्राण जिससे जीव की पहचान होती है, जिससे पता चलता है कि जीव है ये अजीब है, जिससे पता चलता है ये जीव है ये अजीब है, उसको कहते हैं प्राण। इसे आप क्या बोलते हो? जीव के अजीब? क्यों क्यों नहीं है प्राण इसमें? क्यों नहीं है प्राण? और हम में कौन सा ऐसा है जो प्राण है? इसमें इंद्रियां नहीं है। इसमें क्या नहीं है? कोई इंद्रिय नहीं है इसमें। इसमें बल नहीं है कोई, इसमें श्वासोच्छ्वास नहीं है, इसमें कोई आयु नहीं है। जिसमें इंद्रियां, बल, आयु, श्वासोच्छ्वास पाई जाती हैं उसे कहते हैं प्राण।
और वो जिसमें होता है वो होता है जीव, और जिसमें प्राण नहीं होते वो क्या होता है? अजीव। आपके अंदर इंद्रियां हैं, श्वासोच्छ्वास है, बल है, आयु है, इसलिए आप कहला रहे हैं जीव। और जिस दिन ये इंद्रियां खत्म हो जाएंगी, आयु खत्म हो जाएगी, श्वासोच्छ्वास खत्म हो, बल खत्म हो, उसी दिन तुम मुर्दा हो जाओगे, अजीब। उस दिन क्या हो जाओगे तुम? उस दिन आपको क्या कहेगा? कोई भी कहेगा कि जीव? मुर्दा कहेगा? जीवित कोई भी नहीं कहेगा। उस समय क्या कहेंगे? मुर्दा कहेंगे। जिससे जीव की पहचान होती है उसका नाम है प्राण। ये जीव है, ये अजीब है, क्योंकि इसमें प्राण है इसलिए जीव है। इसको नहीं मारना है, नहीं तो हिंसा होगी। इसको तुम 4 लाठी मारो तो कभी हिंसा होगी क्या? हिंसा होगी क्या? क्यों? क्योंकि इसमें प्राण नहीं है, प्राण नहीं है। तो जिससे जीव और अजीब का भेद होता है, जिससे जीव का व्यवहार होता है, 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय जीव का व्यवहार जिससे चलता है, उसको कहते हैं प्राण। क्या कहते हैं? कितने होते हैं प्राण? 10 होते हैं। तुम्हारे पास कितने हैं? एक ही है? एक तुम्हारा प्राण और एक तुम्हारे बेटे की मां का प्राण, वही तुम में ही बसता है या उसमें तुम्हारा बसता है? तो 2 हो गए। किसी का बच्चों में प्राण बसता है तो 3 हो गए। ऐसे होते ना। तो तुम्हारे कितने? 10। जो 10 प्राण है तुम्हारे, बाप रे। और आप लोगों के? इनके 10 तो आपके भी 10। जो जो संगी पंचेंद्रिय जीव होते हैं उन सबके 10 प्राण होते हैं। 5 इंद्रियां होती हैं आपको, 5 इंद्रियां मिली है ना, स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्णे, 5 इंद्रियां मिली है। मन मिला है, वचन मिला है, शरीर मिला है, ठीक है ना। मन बल, वचन बल, काय बल, 3 बल हो। आयु मिली है 4, श्वासोच्छ्वास मिली है तो 5 और 5 10 हो गए। मतलब 5 इंद्रियां, 3 बल 8, आयु और श्वासोच्छ्वास, ये 10 प्राण सब संगी पंच इंद्रियों में पाए जाते हैं। और जैसे जैसे नीचे घटते जाते हैं तो एक एक प्राण घटता चला जाता है। असंगी पंच इंद्रिय के मन नहीं होता इसलिए 9 प्राण। 4 इंद्रिय के 1 इंद्रिय भी नहीं होती तो 8 प्राण। 3 इंद्रिय के 1 इंद्रिय और कम हो जाती है तो 7 प्राण। 2 इंद्रिय के 1 इंद्रिय और कम हो जाती है तो 6 प्राण। 1 इंद्रिय के 1 इंद्रिय भी कम हो जाती है और बल, वचन बल भी कम हो जाता है, इसलिए 2 कम हुए तो 4 प्राण। 1 इंद्रिय के 4, 2 इंद्रिय के 6, 3 इंद्रिय के 7, 4 इंद्रिय के 8, असंगी पंचेंद्रिय के 9 और संगी पंचेंद्रिय के 10। ये 10 प्राण होते। इन प्राणों के वियोग का नाम क्या है? हिंसा। इन प्राणों के वियोग का नाम हिंसा। अब ये तो सबको पता है कि किसी को मार देना ये हिंसा है, लेकिन ये प्राणों का घात हिंसा है। लेकिन प्राण भी 2 प्रकार के होते हैं। प्राण भी कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार। एक प्राण होता है द्रव्य प्राण, जो आपको दिखाई दे रहा है ना, शरीर, इंद्रिय, श्वासोच्छ्वास, जिसको आप देखते हैं, नब्ज नाड़ी देखते हैं कि जिंदा है कि मरा है ना। तो ये तो हो गया द्रव्य प्राण, जिनसे पता चलता है, पहचान चलती है कि जीव जिंदा है या मर गया है, तो हो गया द्रव्य प्राण। दूसरा होता है भाव प्राण। कौन सा प्राण? भाव प्राण। द्रव्य प्राण के भी कितने भेद हो गए? द्रव्य प्राण और भाव प्राण। तो द्रव्य प्राण तो जो इंद्रियां, शरीर, श्वासोच्छ्वास, आयु ये कहलाती है, और भाव प्राण आपकी आत्मा की चेतन शक्ति, आपकी आत्मा की चेतना, ये भाव प्राण कहलाती है। अब लोक में जो हिंसा है, जो अहिंसा की चर्चा है, सिर्फ द्रव्य प्राणों के अहिंसा की चर्चा है। लोक में जितनी भी अहिंसा की चर्चा है वो किसकी चर्चा है? द्रव्य प्राणों। उसको मत मारना, नहीं उसकी सांस ना रुक जाए, उसकी आयु खत्म ना हो जाए, उसका कोई हाथ पैर नहीं कट जाए,
यही तो अपन कहते हैं ना, किसी जीव का हाथ पैर नहीं काटना, किसी का सांस मत रोक देना, किसी की गर्दन नहीं काटना, किसी को जान से नहीं मारना, उसको आयु से पूरा जीने देना, यह हिंसा है। लेकिन जैनागम के यहाँ पर बात इतनी सी हिंसा नहीं है, यहाँ पर परम हिंसा की चर्चा की है। परम हिंसा यहाँ पर, जहां पर द्रव्य प्राण के साथ साथ भाव प्राण की भी बात की जाए, द्रव्य हिंसा के साथ साथ जहां पर भाव हिंसा की बात की जाए, वहां है अहिंसा। दूसरों को मार देना ये तो बहुत स्थूल चीज है। पल पल अपने परिणामों को मारना ये सूक्ष्म चीज है। क्षण क्षण में आपके परिणाम खराब हो रहे हैं, क्षण क्षण में आपके परिणाम विकृत हो रहे हैं, क्षण क्षण में आपके परिणाम कसायों से सहित हो रहे हैं। आप अपनी ही आत्मा से अपनी ही आत्मा को मार रहे हो। अपनी ही आत्मा से किसको मार रहे हो? अपनी ही आत्मा को मार रहे हो। अपनी आत्मा से अपनी आत्मा का ही अहित कर रहे हो। किसका कर रहे हो? हमने बुरे परिणाम करे, भाव खराब किए, इससे क्या होगा? कर्म का बंध होगा। कर्म का बंध होगा तो आत्मा को दुर्गति में जाना पड़ेगा ना। तो क्या किया हमने? अपने ही हाथों से अपने शुभ परिणामों का घात किया। अच्छे भाव जो चल रहे थे, शुभ भाव जो चल रहे थे, एक छोटी सी बात को लेकर हम भड़क गए, क्रोधित हो चुके, चिल्लाने लगे, तो हमने क्या किया? अपने ही भावों से अपने शुभ भावों की हत्या कर दी। तुम हत्यारे हो, हत्यारे। करते नहीं करते अपने प्राणों की हत्या? अपने परिणामों का घात करते नहीं करते? हत्यारे। ये सूक्ष्म बात कोई कह पाएगा तो सिर्फ जैन दर्शन कह पाएगा। इसलिए मात्र अहिंसा को धर्म नहीं कहा गया हमारे यहां। अहिंसा धर्म नहीं है हमारे यहां, परम अहिंसा। अहिंसा की उत्कृष्टता, अहिंसा की चरम सीमा, जहां पर जीवों को मारना तो छोड़ो, पर जीवों का दिल दुखाना भी हिंसा है। पर जीवों का दिल दुखाना तो छोड़ो, स्वयं का दिल दुखाना भी हिंसा है। अच्छा, तुम कहो हमने तो किसी को मारा ही नहीं है, तो हमारी काय को हिंसा लगेगी? तुमने खुद नहीं मारा, लेकिन तुम्हारे कृत्य से, तुम्हारे कार्य से, तुम्हारी अनुमोदना से दूसरे जीव के भावों की पीड़ा हुई है, दूसरे जीवों को दुख हुआ है, तकलीफ हुई है, तुम हिंसक हो। इसलिए साधुओं को जब कहा जाता है, मूलाचार पढ़ा जाता है, तो भैया उनसे कहा जाता है ऐसे निकलना, ऐसे जाना। यदि चिड़ियां दाने चुग रही हों तो तुम्हारे निकलने से चिड़ियां उड़ ना जाएं। यदि उनके अंदर भय पैदा हो गया तुम्हारे निकलने से, तुमने हिंसा की उनके परिणामों की। जो निर्भय के परिणाम उनके चल रहे थे, जो निडरता के उनके परिणाम से दाना चुग रही थी, तुम्हारे निमित्त से उनके अंदर भय उत्पन्न हो गया और वो दाना छोड़कर भाग गई। तुमको हिंसा का दोष लगेगा, प्रायश्चित लेना पड़ेगा कि मेरे निमित्त से जो जीव भोजन कर रहा था, उस जीव के भोजन में बाधा पड़ी, उसके अंदर भय पैदा हुआ, मेरे निमित्त से उसके परिणाम नष्ट हुए, मैं हिंसक हूं। इस हिंसा की चर्चा कौन करेगा? जगत में इस हिंसा की चर्चा कौन मानता है? इस हिंसा कोई मानेगा? इस हिंसा नहीं। हमने क्या किया है? हमने तो कुछ नहीं किया। अब जब आप सामान से जा रहे हो तो कोई डर गया तो हिंसा है, फिर आप डरा ही रहे हो तो वो अहिंसा कैसे? तुम अपने बच्चों को भी आंख दिखाते हो ना, हिंसा चल रही है, ऐसे आंख दिखाई तुमने ना, बेचारा सहम गया, डर गया,
हिंसा कर दिया आपने उसके जो शुभ अच्छे भाव थे वो आपकी आंख देखकर डर गए। हिंसा। अब आप कहो महाराज जी अब घर तो चलाना है तो सब करना पड़ेगा, अब आप तो घर छोड़ दिए, आपको तो कुछ काम नहीं है तो आप तो कर रहे हैं, लेकिन हमें तो घर चलाना है, घर में रहना है, तो ठीक है रहो घर में, संसार चलाओ, घर भी बंधेगा। जो कार्य हम कर रहे हैं उसे स्वीकारो, स्वीकारने की शक्ति अंदर उत्पन्न करो। हाँ मैं जो कर रहा हूं वो गलत है, मैं जो कर रहा हूं वो गलत है, ये नहीं करना है मुझे। काश हे भगवान वो दिन कब आए, ऐसा दिन जब मैं भी इस गलती से छुटकारा प्राप्त कर जाऊं। किसी के परिणाम खराब हमारे माध्यम से हो रहे हैं और हमको पता है हम जान जानकर वही काम कर रहे हैं। एक तो क्या होता है कि हम अपने में मस्त हैं, सामने पता नहीं सामने वाले को हम अच्छे लग रहे हैं बुरे लग रहे हैं, हमारे कारण से उसके परिणाम खराब हो गए, और एक हमको बता दिया तुम्हारे तुम ऐसा करते उसके परिणाम खराब होते हैं, तो उनका अब तो मैं और कर दूंगा। एक तो पता नहीं था आपको कि मेरे इस कार्य से उसके सामने वाले परिणाम खराब होते हैं, किसी ने आपको बताया कि देख तुम ऐसा मत किया करो, इससे उसका भाव खराब हो जाता है, परिणाम खराब हो जाता है, तुम तो कह रहे अब तो मैं और जान के करूंगा, अब तो हम जान के और करेंगे वो काम, होने दो उसके। तो ये हिंसा चल रही है, अपनी भी और दूसरों की भी, अपनी भी और दूसरों की, क्योंकि बाकी की हिंसा की तो आपको पता ही है कि कहां कहां हिंसा होती, जीवों की मारने में हिंसा होती, तो ये मत करो वो करो, वो हिंसा तो आप कहीं भी पढ़ लो किताबों में मिल जाएगी। उस अहिंसा की चर्चा तो सब जगह आपको, अहिंसा की चर्चा सब जगह सुनने मिल जाएगी, लेकिन इस अहिंसा की चर्चा कहीं नहीं मिलेगी, सिर्फ जैन दर्शन में ही मिलेगी। एक जैन दर्शन एक ऐसा दर्शन है जहां पर संपूर्ण दर्शनों की अहिंसा जब खत्म हो जाती है तब जैन दर्शन की अहिंसा प्रारंभ होती है। जब जैन दर्शन की अहिंसा, तुम्हारे अंदर सामर्थ्य है और सामर्थ्य के अनुरूप भी यदि तुम काम नहीं करते हो तब भी तुम हिंसा कर रहे हो। अब इसमें काय की हिंसा, प्रश्न हो सकता है ना, इसमें कौन सी हिंसा करी? आपके अंदर सामर्थ्य है व्रतों को धारण करने की, आपके अंदर सामर्थ्य है नियमों को लेने की, तब भी आप अपनी सामर्थ्य को छुपा रहे हो, उसको प्रकट नहीं कर रहे, आप हिंसक हो। कोई कुछ कहना चाहता? प्रदीप अभी पूछ लो, बाद में तुम्हारे अंदर बहुत प्रश्न उठते हैं। खैर ये भी पता है कि तुम्हारा शाम को मूड नहीं, शाम को चलता है दिमाग, सुबह नहीं चलता है। ये भी अहिंसा है, हिंसा है ये भी। जब तक तीर्थंकर सिद्धत्व को प्राप्त नहीं होते तब तक पूर्ण ब्रह्मचारी नहीं बन पाते वो, तब तक उनके पूर्ण ब्रह्म की पूर्णता नहीं होती। 18,000 सील हैं, 18,000 सील। अर्यंत परमेष्टि भी 18,000 सील की पूर्णता नहीं होती 13वें गुण स्थान में। जब उनको सिद्ध बनना होता है तब जाकर 18,000 सील की पूर्णता करके पूर्ण अहिंसक बनते हैं। अब सोचो आप, भगवान भी पूर्ण अहिंसक नहीं बन पाए अभी तक। अरे हाँ, जो समुद्र में विराजे भगवान हैं वे भी पूर्ण अहिंसक नहीं है। क्यों पूर्ण अहिंसक क्यों नहीं है? अब ये उस शरीर के साथ हैं जिस शरीर ने हिंसा की थी। अब इनके पास कौन सा शरीर है?
अभी उस शरीर के साथ बैठे हुए हैं जो भूत में हिंसा करता था। ग्रस्त अवस्था में जिस शरीर से हिंसा की है, ये वही तो शरीर है, कोई दूसरा शरीर ढूंढना है उनका। अभी संयोग केवली है, शरीर का संयोग उनके आत्मा से लगा हुआ है, अभी भी पूर्ण अहिंसक नहीं हो पाए, अभी भी पूर्ण ब्रह्मचारी नहीं हो पाए। ये वही शरीर है जिसने अभ्रम का सेवन किया था, अभी तक ये शरीर साथ में है। जो ये शरीर भी साथ छूट जाता है, जैसे चौथे गुणस्थान 14वें गुणस्थान में पहुंचते हैं और शरीर का और आत्मा का संबंध छूट जाता है, तब जाकर पूर्ण अहिंसक होते हैं, तब जाकर पूर्ण ब्रह्मचारी होते, तब आ ई उ री री 5 अक्षर में शरीर से आत्मा निकलकर सिद्धालय में पहुंच जाती। अब सोचो आप, कितनी गहरी अहिंसा होगी, कितनी गहरी अहिंसा होगी कि जहां भगवान से अभी भी कमी है तुम में, अभी भी कमी है। क्या कमी है? अभी वो ही शरीर है जो शरीर पहले था। ये भी आपका जो शरीर है ना, वही औदारिक शरीर है जो आपका, जब भगवान बनने से पहले जिस शरीर से आप सुख भोगते थे, जिस शरीर से आप ऐश्वर्य भोगते थे, अभी वही शरीर आपके साथ है। इसलिए आप अभी पूर्ण ब्रह्मचारी नहीं है, पूर्ण अहिंसक नहीं है। यह है परम अहिंसा। अब सोचो, जब वहां परम हिंसा की वहां चर्चा कर रहे हैं हिंसा की, फिर आप लोगों की क्रियाओं की तो हिंसा की व्याख्या ही क्या कर सकते हो आप? कोटि जिभ्या भी अगर कर ली जाए तब भी आप अपनी हिंसा की व्याख्या नहीं कर सकते, इतनी हिंसा करते हो आप प्रतिदिन। द्रव्य हिंसा तो करते ही हो, द्रव्य हिंसा का तो गिनती नहीं है, भाव हिंसा की भी कोई गिनती नहीं है आपकी। सुबह से लेके झाड़ू बिहार से लेके रात के सोने तक, सुबह उठने से लेके रात के सोने तक हर क्षण हिंसा चलती है आपकी, हर क्षण। एक भी क्षण ऐसा नहीं है जिस समय आप हिंसा से रहित रह रहे हो। सोचो आप, कितना कर्म का बंद करता है जी, कितना। परम हिंसा, परम हिंसा, जहां पर द्रव्य प्राण भाव प्राण दोनों ही प्राणों का वियोग करने का भाव भी नहीं होता है, वह है परम अहिंसा। द्रव्य प्राण और भाव प्राण दोनों ही प्राणों के वियोग के भाव जहां पर जीव के अंदर उत्पन्न नहीं होते हैं, उसका नाम है परम अहिंसा। वही जहां पर होता है वही सच्चा धर्म है। जिस धर्म में इस तरह की अहिंसा है, सिर्फ द्रव्य प्राणों की बात करने वाले तो दुनिया में अनेक मिल जाएंगे, लेकिन द्रव्य प्राणों के साथ साथ भाव प्राणों की बात करने वाले भी व्यक्ति मिले, चर्चा हो, उसका नाम है अहिंसा। हे भगवान, ये भावना भाना है। हे भगवान, ऐसी परम अहिंसा संपूर्ण जगत में फैले। परम अहिंसा धर्म जगत में फैल, सर्वहित किया करे। मेरा हित अकेला नहीं, प्राणी मात्र का, जगत के एक एक प्राणी मात्र का हित जो करे, ऐसी परम अहिंसा जहां पर एक सिर्फ पंच इंद्रिय की बात ना की जाए, एक इंद्रिय से लेकर पंच इंद्रिय तक के समस्त जीवों की रक्षा की जहां पर चर्चा की जाती है, ऐसा परम अहिंसा धर्म इस संपूर्ण पृथ्वी में फैल जाए और सबको शांति का अनुभव कराए। भाव ऐसी भावना मत भाव पड़ोसी की प्रति दुर्भावना। पड़ोसी का
अहित हो जाए, पड़ोसी का हित हो जाए, ऐसे भाव भाते हैं व्यक्ति। जो हमको अच्छा नहीं लगता, उसका अहित होने पर, उसका नुकसान होने पर, उसको पीड़ा होने पर हमको अत्यंत खुशी होती है। अब कोई कहे हम तो कौन मारे उसको, कोई बात नहीं, नहीं मारे हो आप, खुशी तो हो रही है। हिंसा, नंदी, रौद्र ध्यान चल रहा है, तो आनंद आ रहा है आपको, उसका बुरा हुआ आपको आनंद आ रहा है, भावना भा रहा है व्यक्ति। परम अहिंसा धर्म जगत में, हे भगवान ऐसा परम अहिंसा रूप धर्म संपूर्ण जगत में फैलकर सब जगह शांति को पैदा करे, सबका हित करे, किसी का भी अहित ना हो। ऐसी भावना यदि आप भाओगे ना, हे भगवान किसी का अहित ना हो, सबका हितो, सबका हितो, सबका हितो, सबका मंगल, सबका मंगल, सबका मंगल हो। इस दुनिया में सबका मंगल, सबका मंगल हो। जो व्यक्ति सबके मंगल की भावना भाता है, नियम से उसका मंगल होता ही है। इसलिए कभी किसी के अमंगल की भावना तो भाने नहीं। सबका अच्छा हो, बुरे व्यक्ति का भी अच्छा हो, अच्छे का तो अच्छा हो ही, बुरे का भी अच्छा हो। जो अहिंसक है उसका तो भला हो ही, जो हिंसक है हे भगवान इसको भी सद्बुद्धि प्राप्त हो और इसका भी भला हो। अहिंसक है उसका तो अच्छा हो ही, लेकिन जो हिंसक प्राणी है, जीवों की हिंसा करता है, हे भगवान इसे सद्बुद्धि प्रदान करें, जिससे जीवों की हिंसा छोड़ दे, हे भगवान इसका भी भला हो। जबकि हमारे भाव ऐसे होते हैं, हिंसक को और मारने के भाव होते हैं, हिंसक की रक्षा के भाव नहीं होते, हिंसक को मारने के परिणाम होते हैं। लेकिन जैन दर्शन हिंसक को मारने के भाव परिणाम नहीं कराता, जैन दर्शन हिंसक की भी रक्षा के भाव की बात करता है। कसाई जिस बकरे को काट रहा है उस बकरे की भी रक्षा करो, लेकिन उस बकरे के राग में किसी कसाई को मत मार देना। कसाई बकरों को काट रहा है, तुमको दया आई तो तुम बकरों के बचाने के चक्कर में कसाई को मत मार देना, नहीं तो एक को बचाया दूसरे को मार दिया। किसी कोई चाह रहा था, जा रहा, उसके तुम बड़े अहिंसावादी बड़े दयालु थे, और किसी जा रहा था चल रहा था और किसी का पैर चींटी पर रखा हो गया और तुमने लिया जोर से टमाटो से मार दिया, देख के नहीं चलता, देख चींटी पे पैर रख दिया। चींटी के लिए तो दया आ गई, वो 5 इंद्री के गाल पर तुमने जो चमाटा मारा उसका क्या, उसका क्या, चींटी तो दिख गई लेकिन 5 इंद्रिय जीव नहीं दिख पाया तुम्हें कि मैं इसको मारूंगा। एक तो जा चुका है, दूसरे का मैं घात कर रहा हूं। एक का घात तो हो चुका है और दूसरे का मैं घात कर रहा हूं। इसलिए जैन दर्शन की अहिंसा बहुत सूक्ष्म है, हर कोई इस अहिंसा को नहीं समझ सकता। मोटी मोटी अहिंसा की बात करना तो बहुत आसान है, लेकिन जैन दर्शन की जिस दिन अहिंसा में प्रवेश करोगे ना, तो आपका माथा घूम जाएगा, ये भी हिंसा है, ये भी हिंसा है, ये भी हिंसा है, ये भी हिंसा है। फिर आज जब ऐसा प्रश्न आए, ये भी हिंसा, ऐसी हिंसा, तो शिष्य प्रश्न करता है गुरु से, कदम चरे कदम चिट्ठे कसम भाषे से भो सज्जम, फिर मैं कैसे चलूं, कैसे बैठूं, कैसे उठूं, कैसे बोलूं, कैसे खाऊं, जिससे हिंसा का बंध ना हो। तब आश्चर्य होन कहते जदम चरे जदम चिट्ठे ददम भाषे दिभो सज्जे, यत्न पूर्वक चलो, यत्न पूर्वक बोलो, यत्न पूर्वक बैठो, यत्न पूर्वक सो, यत्न पूर्वक खड़े हो, जिससे कि हिंसा का बंध ना हो। आपका समय हो गया, कल फिर आओगे, पर आ रही तो कल फिर और चर्चा करेंगे। आज इतनी बोली भगवान महावीर स्वामी की।
नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वंशायाणं नमो लोये सभ्यसाहुरं